नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। स्वागत है आपका हमारे शो एजेंडा फुल एंड फाइनल में। हम इस बुलेटिन में आपको देश और दुनिया की हर वो खबर दिखाते हैं जो आपके दिन भर का एजेंडा सेट करती है। नमस्कार, मैं हूं खबरों में आपके साथ अंजलि। आज देश और दुनिया का एजेंडा सेट करने वाली खबरें हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर मुंबई से है, जहां आफत की बारिश से मुंबई की रफ्तार थम सी गई है। हमारी दूसरी बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर नेम प्लेट विवाद से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। हमारी तीसरी खबर वॉर जोन से है, जहां लेबनान में लगातार तीसरे दिन भी इजरायल ने तबाही मचाई हुई है। मिसाइल एयर स्ट्राइक से लेबनान दहल उठा है। अगली खबर बात करेंगे हम पुतिन के न्यूक्लियर वार्निंग की। लेकिन एजेंडा फुल एंड फाइनल में सबसे पहले खबर है महाराष्ट्र से, जहां कल से लगातार बारिश हो रही है, जिससे न सिर्फ मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है बल्कि उसकी सूरत भी बिगाड़ दी है। ये देखिए, कई तस्वीरें आपको एक साथ दिखा रहे हैं। कई इलाकों में जल जमाव की वजह से घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने आज स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश दिया है। इन 8 तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुंबई किस कदर मुश्किल में है। नाला सुपारा हो, दहीसर हो या ब्रिज कैंडी हो या फिर कुर्ला की बात करें, हर जगह पानी ही पानी है। सुबह तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। मुंबई लोकल के साथ हवाई सेवा भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। और देखिए, मुंबई को लेकर बड़ी खबर। मुंबई में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई और आसपास के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। पालघर में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। लोगों से जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई। यानी इस कदर मुंबई में हालात खराब हैं। और महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है। मुंबई के कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। कई इलाकों में घरों में भी पानी घुस आया है। सड़कें पानी में डूब गई हैं। यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। और देखिए, एक और बड़ी खबर। मुंबई पुणे में आज स्कूल कॉलेजेस बंद रखे गए हैं। बारिश के अलर्ट के चलते यह फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। तो मुंबई में बारिश के बाद हाहाकार मचा है। कहां पर हालात सबसे ज्यादा खराब है? मुंबई, पालघर, नासिक में भारी बारिश हुई है। मुंबई में स्कूल कॉलेजेस एक दिन के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा पुणे, पालघर, ठाणे में भी स्कूल कॉलेजेस बंद रखने का फैसला लिया गया है। पिंपरी चिंचवड़ में भी स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तेज बारिश के बाद रेल हवाई सेवा प्रभावित हो गई है। जल जमाव से कई रास्ते बंद हो गए हैं, कई को डाइवर्ट किया गया है। कई इलाकों में लोकल ट्रेन सेवा पर असर हुआ है, बाधित हो गई है। 2 फ्लाइट्स को अभी तक डाइवर्ट करना पड़ा है। 7 फ्लाइट्स की लैंडिंग में देरी हुई है। जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने के लिए कहा गया है। तो देखिए, मुंबई के ये है ताजा हालात। और इस वक्त मुंबई से ही ताजा अपडेट देने के लिए अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम राजीव का रुख करेंगे। मुंबई से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंधेरी से इस वक्त राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, ये बताइए, अंधेरी का क्या हाल है? क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि मानो मुंबई जो है वो डूब सी गई है, सड़कें तालाब बन गई हैं। देखिए, परसों शाम को जो अलर्ट दिया गया था मुंबई में वो येलो अलर्ट था, लेकिन कल देर शाम जो है रेड अलर्ट घोषित किया गया। और कल शाम 5 बजे से लेकर रात 1 बजे तक 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुंबई में 100 मिलीमीटर अगर बारिश हो जाए तो क्या स्थिति होती है। और नतीजा भी हमने मुंबई की सड़कों पर, बाजारों में देखा कि पूरी तरह से जो है सड़कें जो है एक सैलाब बन गई थी। लगभग 2 से 3 फीट अलग अलग इलाकों में पानी भर गए थे। जो लो लाइन इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे। खास तौर पर अगर हवाई यातायात की बात करें तो लगभग आधा दर्जन फ्लाइट कैंसिल कर देनी पड़ी। यहाँ तक कि जो रेलवे यातायात था वो पूरी तरह से विस्कलित हो गया था, टूट गया था, क्योंकि सीएसटी से नई मुंबई या फिर ठाणे की दिशा में जाने वाली लोकल सेवा बुरी तरह से प्रभावित थी। 9:30 बजे के बाद से लगभग 1 से 1.5 घंटे तक लोकल ट्रेन एक भी सीएसटी से ठाणे या नई मुंबई के लिए नहीं छूटी। इससे हजारों यात्री यहाँ वहाँ फंसे हुए थे। मुंबई की सड़कों पर लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। हालात इतने बिगड़े कि खुद जो बीएमसी कमिश्नर थे वो कंट्रोल रूम में पहुंच गए। तमाम जो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर हैं वार्ड के, उनके लिए अलर्ट जारी किया गया कि वो भी अपने अपने कंट्रोल रूम में पहुंचे और मुंबई की स्थिति पर नियंत्रण रखें, नजर रखें। यहाँ तक कि मुंबई और उसके आसपास के जिलों में जो बारिश हुई, बिजली
बिजली की गड़गड़ाहट के साथ उसमें 5 लोगों की मौत भी रिपोर्ट दर्ज की गई है, क्योंकि एक महिला की मौत मुंबई के अंधेरी इलाके में हुई, जबकि एक और महिला की मौत रायगढ़ जिले में खोपोली इलाके में एक वाटरफॉल में बह जाने की वजह से हुई देर शाम, जबकि 3 लोगों की मौत ठाणे ग्रामीण इलाके में हुई, मुरबाड तालुका में और एक कल्याण तालुका में। जाहिर बात है कि इन 5 मौतों के बाद में जो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया था, इसी वजह से जो स्कूल और कॉलेज थे वहां पर छुट्टी घोषित कर दी गई। हालांकि अगर अभी की बात करें तो रात 1 बजे के बाद से बारिश थमी हुई है, यातायात सामान्य है। हालांकि मध्य लाइन की जो लोकल सेवा है वो लगभग 5 से 10 मिनट की देरी से चल रही है, लेकिन जो वेस्टर्न लाइन की लोकल सेवा है वो सुचारू रूप से चल रही है, समय पर चल रही है। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि अभी भी रेड अलर्ट है। अभी भी रेड अलर्ट जारी किया गया बारिश को लेकर के। राजीव हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा और देखिए ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक साथ। ये मुंबई का हाल बयां करती है कि बारिश के बीच मुंबई का क्या हाल हो गया है। और अब खबर लेबनान वॉर जोन से, जहां पर एक बार फिर से इजरायली सेना ने विनाशक प्रहार किया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियारों के एक और गोदाम पर भीषण हमला हुआ है। आईडीएफ के हमले में धू धू कर जल उठा शरीफा इलाका। देर रात हमले के बाद धमाके की आवाज और आग का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। यह तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से आईडीएफ ने हमला किया और लेबनान में एक और जो हमला, इसके बाद हिजबुल्लाह के हथियारों का एक गोदाम है जो कि तबाह हो गया और इसमें किस तरह से बड़े धमाके हुए हैं, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और अगली अहम खबर है, लेबनान में आईडीएफ को बमबारी में फिर से बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा है। 72 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, वहीं 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के 5 दर्जन से ज्यादा इंटेलिजेंस साइट्स भी नष्ट कर दिए गए हैं। और आइए अब आपको बता दें कि इजरायली सेना के हमले में तीसरे दिन क्या हुआ है। तीसरे दिन भी लेबनान को किस तरह से दहला दिया आईडीएफ ने, ये पूरी जानकारी। दरअसल 3 दिनों से आईडीएफ का हमला लगातार जारी है। 12 शहरों में दिन रात आईडीएफ की तरफ से बमबारी की जा रही है। 2000 किलो तक के बम अभी तक गिराए गए हैं। आईडीएफ ने फिर से टारगेटेड अटैक को अंजाम दिया है। इसके अलावा खबर यह है कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म भी किया गया बड़े पैमाने पर। आईडीएफ का दावा है लीडरशिप में अब सिर्फ 3 ही बचे हुए हैं। आधा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर हिजबुल्लाह का तबाह कर दिया गया है। और वही 100 घंटे से ज्यादा के ऑपरेशन के दौरान ही इजरायल ने न सिर्फ हिजबुल्लाह को 90% लीडरशिप को खत्म कर दिया है, बल्कि उसकी आधी सैन्य शक्ति को भी नष्ट कर दिया है। अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 2500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, 2000 से ज्यादा टारगेट हिट किए गए हैं। वैसे मिडिल ईस्ट में तो लंबे वक्त से ही संघर्ष चल रहा है, लेकिन अब ये और भयावह होता जा रहा है। पिछले हफ्ते जब लेबनान में पेजर अटैक हुआ था, तब से ही इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई और तेज हो गई है। अब खबर है कि इजरायल और हिजबुल्लाह की लड़ाई 3rd लेबनान वॉर ना शुरू कर दे। तो देखिए डर इस बात का है कि 3rd लेबनान वॉर ना शुरू हो जाए, और इसी पर बात करेंगे हमारे सहयोगी मनीष झा, उनसे बात करते हैं। मनीष, क्या ये डर सही साबित हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से अब हमले तेज कर दिए गए, एक दूसरे को बड़ी चुनौती दी जा रही है, और अब कहा जा रहा है कि लेबनान वॉर शुरू हो सकता है। देखिए ये वॉर ना हो इसके लिए कोशिश तो हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो कोशिश कामयाब होगी और आखिरकार ये जो बढ़ रहा है ये युद्ध के रूप में तब्दील होकर ही रहेगा। इसके पहले आप सोचिए कि तनाव कितना ज़्यादा है कि अभी से कुछ ही देर पहले इजरायली सैनिकों को खबर आई कि हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाके सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, और तुरंत ही वहाँ पर इजरायली सेना अलर्ट हो गई और कुछ गोलीबारी की भी आवाज़ सुनने को मिली, लेकिन बाद में देखा गया तो वो जंगली जानवर थे। तो इस हालत तक पैनिक है इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर। उन्हें लगता है कि हिजबुल्लाह के लोग 7 अक्टूबर की घटना जैसा कुछ रिपीट करने के लिए कभी भी अंदर आ सकते हैं, इजरायली सीमा में आ सकते हैं, और इसलिए लगातार आसपास के तमाम इलाकों में चौकसी भी रखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सिलेक्टेड एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इतने 100 घंटे में क्या कुछ कोहराम मचा लेबनान में, ये पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल, तो बीते 24 घंटे में किस तरह से लेबनान में लगातार बड़े हमलों का अंजाम दिया गया और उसके बाद भारी कोहराम। एक और बड़ी खबर लेबनान से, कुछ और बड़ी खबरें जो आ रही है आपको बता दें। आईडीएफ की बमबारी के बाद आधी रात साउथ लेबनान से पलायन किया गया है। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों में भरकर लोग इलाका छोड़ रहे हैं। ये देखिए आप, गाड़ियों से हिजबुल्लाह के समर्थन में लगाए गए स्टिकर भी हटाए गए। 3 दिन में 90,000 लोग अभी तक साउथ लेबनान का इलाका छोड़ चुके हैं।
और देखिए एक और बड़ी खबर, इराकी रेजिस्टेंस ने ड्रोन हमलों का वीडियो जारी किया। इराकी रेजिस्टेंस ने शाहिद 131 ड्रोन से इलियट पर हमला किया। शाहिद 131 ड्रोन टारगेट की तरफ कैसे उड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। और लेबनान में तनाव के बीच भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने के लिए कहा गया है। ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने के लिए कहा है। और देखिए इस बीच मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इसका मतलब क्या माना जाए? जिस तरह से एडवाइजरी को जारी किया गया ब्रिटेन की तरफ से कि जल्द से जल्द लेबनान को छोड़ दिया जाए, क्या संकेत मिल रहे हैं इन सब से? देखिए, साफ तौर पर जब लेबनान के नागरिक ही लेबनान छोड़ने पर आमदा हैं और जिस तरीके से साउथ लेबनान से न केवल एक रात में आप कह रहे हैं 90,000, बल्कि लेबनान के विदेश मंत्री का दावा यह है कि साउथ लेबनान से अब तक 5 लाख लोग वहां से निकल चुके हैं किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में। क्योंकि अब सबको ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ये जंग बढ़ रही है आगे, इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक हो रहे हैं, कम से कम साउथ लेबनान में शायद ही कोई घर बचेगा जो इसके चपेट में नहीं आएगा। और ऐसी स्थिति में जो भारतीय करीब 2-2.5 हजार के करीब भारतीय हैं जो वहां पर काम करने के लिए गए हैं, वो उन मजदूर लोगों को भी ये कहा गया है कि आप भी तत्काल वहां से निकल जाए, जो भी भारतीय वहां पर हैं, क्योंकि अब वही उपाय बचा है जब तक कि दोनों पक्ष शांति का ऐलान नहीं कर लेते। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब एक बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन वॉर जोन से। यूरोप को प्रेसिडेंट पुतिन की एटमी चेतावनी। एटमी पावर समर्थित किसी भी देश ने हमला किया तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। रूस पर कोई भी पारंपरिक हमला संयुक्त हमला माना जाएगा। तो पुतिन की न्यूक्लियर वार्निंग का क्या मतलब है, कितनी ज्यादा यह भयावह है? पुतिन ने यूरोपीय देशों को वार्न कर दिया है परमाणु शक्ति समर्थित देश से अगर रूस पर हमला होता है तो फिर इसे संयुक्त हमला माना जाएगा। ऐसे में रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस पहले से परमाणु हथियारों के विस्तार और अपग्रेडेशन पर फोकस कर रहा है। अमेरिका नाटो से संभावित जंग के बीच न्यूक्लियर वेपन पर जोर है रूस का। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक की रिपोर्ट में दावा किया जा चुका है मॉस्को के पास सबसे ज्यादा और खतरनाक न्यूक्लियर वेपन का स्टॉक मौजूद है। यूक्रेन पर नाटो रूस के बीच बढ़े तनाव के बीच यह बड़ी खबर आई है। रूस के अंदर हमला होता रहा तो पुतिन कर सकते हैं न्यूक्लियर हमला। नाटो देशों की यूक्रेन जंग में हस्तक्षेप से न्यूक्लियर जंग की आशंका काफी बढ़ गई है।